चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त की शाम चांद की जमीन को छुएगा, ऐसा अभी तक इसरो ने तय कर रखा है। लेकिन जब हम लैंडर की तस्वीर देखते हैं तो मन में एक सवाल आता है, इसके ऊपर चमकीली सुनहरी पन्नी जैसी चीज आखिर है क्या? इसे लैंडर के ऊपर लपेटने से आखिर फायदा क्या है? आइए समझते हैं। फिजिक्स में हमने इंसुलेटर शब्द सुना है, कोई भी ऐसी चीज या उपकरण या तत्व जिसके आर पार हीट या किसी भी दूसरी तरह की एनर्जी ना आ सकती है ना जा सकती है। आप इसे नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट या किसी सैटेलाइट पर पन्नी जैसी दिखने वाली ये चीज असल में मल्टी लेयर इंसुलेशन यानी MLI है। ये मल्टी लेयर इंसुलेशन कई सारी रिफ्लेक्टिव फिल्म्स की बनी हुई होती है जो बहुत ही हल्की होती है और इसकी मोटाई अलग अलग होती है। MLI की सभी लेयर्ड सामान्य तौर पर पॉलीमाइड या पॉलिएस्टर की बनी हुई होती है और इन लेयर्स पर एल्यूमिनियम की कोटिंग भी होती है। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और बाकी लेयर्स में कौन कितनी पतली या मोटी है, किस अनुपात में इनका इस्तेमाल किया गया है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट किस तरह के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। MLI को इस स्पेसक्राफ्ट में लगे किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इस पर सूरज की रोशनी कितनी पड़ेगी, इन सभी चीजों पर यह निर्भर करता है। विक्रम लैंडर के ऊपर जो सुनहरी पीली शीट या किसी और स्पेसक्राफ्ट की सिल्वर कलर की शीट अक्सर एल्यूमिनियम कोटेड पॉलीमाइड की सिंगल लेयर होती है। इसमें एल्यूमिनियम अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ के सुनहरे रंग की वजह से ऐसा लगता है कि इसे सोने की शीट से कवर किया गया है। इस सुनहरी चादर का आखिर इस्तेमाल क्या है? तो सैटेलाइट या किसी स्पेसक्राफ्ट पर लपेटे गए इस MLI का सबसे खास इस्तेमाल है थर्मल कंट्रोल। स्पेस में बहुत कम या बहुत ज्यादा तापमान हो सकता है। कोई स्पेसक्राफ्ट किस ऑर्बिट में है इस पर निर्भर करता है कि उसे किस तापमान का सामना करना पड़ेगा। किसी ऑर्बिट में -200 डिग्री फ़ारेनहाइट तो किसी दूसरे ऑर्बिट में 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्मी हो सकती है। ऐसे में MLI किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे स्पेसक्राफ्ट के टेम्परेचर को संतुलित रखते हुए इसमें लगे डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। असल में हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं स्पेस में सूरज की रोशनी यानी लाइट वेव्स और साथ ही हीट सिर्फ रेडिएशन के जरिए जो है वो ट्रैवल करती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हवा जैसा कोई माध्यम चाहिए जो कि स्पेस में नहीं होता है। MLI भी किसी स्पेसक्राफ्ट को कंडक्शन और कन्वेक्शन से पूरी तरह नहीं बचा सकता, लेकिन स्पेस में MLI स्पेसक्राफ्ट को रेडिएशन से बचा लेता है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि ये सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में ही रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे होता यह है कि स्पेसक्राफ्ट के उपकरण गर्म नहीं होते और उनकी कार्यक्षमता जो है वो भी प्रभावित नहीं होती है। और जैसा हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसके हीट इंसुलेशन के फीचर का फायदा ये भी है कि ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर के तापमान को भी बचा कर रखता है। यानी अगर स्पेसक्राफ्ट किसी बहुत ठंडे इलाके में है तो भी इसके उपकरण भीषण ठंड के चलते खराब होने से बच जाते हैं। MLI के कुछ और भी फायदे हैं, मसलन चांद को छूते वक्त लैंडर को चांद की धूल से बचाना होगा। MLI वहां भी काम आएगा। इसके सेंसर और बाकी छोटे छोटे लेकिन जरूरी उपकरण धूल से खराब नहीं होंगे। एक और सवाल आपके मन में भी होगा, अगर ढकना ही है तो गोल्ड की ही परत क्यों? असल में पूरे स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट पर सोने की परत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके कुछ ही जरूरी हिस्सों को MLI से ढका जाता है। स्पेस में सोने की कोटिंग वाली फिल्म्स के कई फायदे हैं। स्पेस में सनलाइट के रेडिएशन के अलावा भी कई तरह के रेडिएशन होते हैं। ऐसे में गोल्ड कोटेड लेयर स्पेसक्राफ्ट को एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे जैसे रेडिएशन के चलते होने वाले कोरोजन यानी जंग लगने से भी बचाता है। नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो स्पेस सूट बनाता है उनमें भी गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सूट्स में लगी गोल्ड की परतें जो होती हैं वो एस्ट्रोनॉट को इंफ्रारेड रेडिएशन से बचाती है। एस्ट्रोनॉट के हेड वाइजर में भी गोल्ड की पतली लेयर होती है। एस्ट्रोनॉट जब सूरज की सीधी रोशनी में आते हैं तो ये लेयर उन्हें सूरज की रोशनी के हानिकारक कंपोनेंट से भी बचाती है। इसलिए लैंडर पर चमकीली सुनहरी पन्नी जैसी चीज यानी मल्टी लेयर इंसुलिन लगाई जाती है। आपके लिए इस जटिल विषय को आसान भाषा में लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।